तो जो क्वेश्चन आप सामने देख रहे हो, ये क्वेश्चन मेरी जो बुक है मैथमेटिका वॉल्यूम 1 अर्थमेटिक की, उस बुक का क्वेश्चन है। और एक मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है, फिर भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम जो आपको लग रही होगी, प्रॉब्लम क्या है इसमें, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। देखो यहां पर बोल रहा एट द रेट ऑफ 2 kgs, एट द रेट ऑफ 2 kgs वाला जो वर्ड है ना, वो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। यहां पर जो वर्ड दिया ना, ये आपको शायद प्ले कर रहा होगा, यही वर्ड आपको प्रॉब्लम कर रहा होगा। ये 2 kgs पर रुपी है। आपने अभी तक पढ़ा है रुपीज पर केजी, आपने पढ़ा है कि 2 रुपए पर केजी का चीज हम खरीदते हैं, लेकिन यहां पर तो उल्टा दिया हुआ है। यहां पर क्या दिया हुआ है, 2 kgs पर रुपी। उसी तरह से अगली जो वैरायटी ऑफ राइस है वो दे रखा है 3 kgs पर रुपी, और अगली वैरायटी जो दे रखी है वो दे रखी है 4 kgs पर रुपी एंड 5 kg पर रुपी। अच्छा, उसके बाद क्या करता है अजय, अजय उन चारों को मिक्स करता है इन द रेशियो 4:3:1, और जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर को वो सेल करता है एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो पूछ रहा है कि बताओ मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब ऐसा क्वेश्चन एसएससी में भी आ सकता है, बैंक में भी आ सकता है, और कैट में भी आने लायक है। भाई मेरी जो ये बुक है मैथमेटिका, ये कैट के लिए, बट ये जो क्वेश्चंस मैंने अर्थमेटिक में दिए हैं आपको, ये एसएससी में भी इंपॉर्टेंट है और ये बैंकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो पहले हम समझेंगे इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्वेश्चन वर्क करते हैं। जब आप कोई चीज मिलाते हो, रेशियो में मिलाते हो, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहां पर आप देख रहे हो कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, मोहन परचेजेस 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, फर्स्ट एट ₹20 पर केजी। यहां पर सीधा सीधा दिया हुआ है कि भाई 20 रुपए पर किलो है ना, और सेकंड वो खरीदता है 45 रुपए पर किलो। इफ यू मिक्स बोथ इन द रेशियो 3:2 एंड सेल द मिक्सचर एट 30% प्रॉफिट, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर पर केजी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बेसिक लेवल क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएगा। क्या करना होगा आपको, जो पहला टाइप है वो है 20 रुपए पर केजी का, और दूसरा टाइप है वो है 45 रुपए पर केजी का। अब इसको आप फाइनल मिक्सचर का प्राइस निकालने के लिए आप एलिगेशन लगा सकते हो, आप एवरेज लगा सकते हो। आसान सा कॉन्सेप्ट है, हम वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट लगा दे। वेटेड एवरेज में क्या होता है कि जो 20 रुपए किलो वाला जो राइस है ना, वो आपने लिया है 3:2 के रेशियो में, 3 20 वाला, 2 45 वाला। तो अब आप क्या करोगे, या तो आप कुछ वैल्यू मान लो 3x 2x, बट आसान बात ये रहेगी कि अगर मैं मान लूं कि मैंने पहली वाली जो क्वांटिटी है वो 3 किलो ली है, दूसरी वाली क्वांटिटी 2 किलो ली है, और इनको अगर मैं जोड़ता हूं तो ये मेरे पास कंबाइंड क्वांटिटी आ गई, कंबाइंड प्राइस आ गया कितने किलो का, 3 और 2 5 किलो का। अब अगर मैं इसको डिवाइड बाई 5 करता हूं, तो ये है मेन कॉन्सेप्ट। इससे क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है कि 20 रुपए किलो की तुम्हारे पास 3 किलो आर्टिकल था, और 45 रुपए वाला तुम्हारे पास 2 किलो आर्टिकल था। जब तुम इन्हें मिलाओगे तो 20 गुना 3 और 45 गुना 2, ये मेरा हो गया प्राइस टोटल। और क्योंकि अभी 3 किलो पहली क्वांटिटी, 2 किलो दूसरी क्वांटिटी, दोनों का वेट कंबाइंड हो गया 5 किलो। अच्छा, डिवाइडेड बाई 5 कर दे, तो अब ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया, ये जो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर की प्राइस पर केजी। बस यही करना है, यही कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर एक बात और मैं हमेशा बताता हूं आप लोगों को कि यहां पर कैंसिल कर सकते हो आप, 5 से इसको 4 बार, 5 से इसको 9 बार। हम इसको कैंसिल भी तो कर सकते हैं, 4 बार, 5 से इसको 9 बार, तो 4 तिया 12, और ये हो गया 9 दूनी 18, तो 30 रुपया पर केजी। ये मेरे पास मिक्सचर की प्राइस आ गई। तो अब यहां पर अगर मिक्सचर की प्राइस जो आई, क्या आई, दिस इज कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, दिस इज सीपी ऑफ मिक्सचर। अब तुम्हारे पास अगर सीपी ऑफ मिक्सचर आ गए और तुम 30% प्रॉफिट ले रहे हो, तो आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस ऑफ दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज 30 रुपीज सीपी इंटू 30% का प्रॉफिट 1.3, तो दिस विल बी 39, राइट। 1.3 इसलिए किया मैंने कि भाई 100 में आप 30 ऐड करोगे, 130 डिवाइडेड बाई 100 तो 1.3। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था एग्जाम्पल की फॉर्म में, इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन। मुझे उम्मीद है कि आप में से कई बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अच्छा, अब ये तो आसान क्वेश्चन था क्योंकि 2 ही आर्टिकल थे, 3 2। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो पिछला क्वेश्चन है, जो आपका मेन क्वेश्चन जो आपने पूछा है, उस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि वहां पर वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पर 4 वैल्यू पर 2 थे। मैंने ऐसे किया, यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगा।
बट उससे पहले आपको देखना पड़ेगा जो पहली क्वांटिटी है उसकी जो प्राइस दे रखी है वो उल्टा है। मतलब 2 किलो का प्राइस 1 रुपया, तो 1 किलो का प्राइस 1 केजी का प्राइस वो हो गया 1/2। बस ये लाइन ध्यान रखनी है, इसमें उल्टा करना पड़ेगा आपको। ये जो आपको प्राइस दे रखी है बस यही समस्या थी इस क्वेश्चन में। अच्छा, सेकंड वाले का प्राइस कितना होगा? अगर मैं ऐसा कर देता हूं इसको, देखो यहां पे कर देते हैं इसको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो पहले वाले का जो प्राइस है, पहले वाले का जो प्राइस है वो कितना है? वो है 2 किलो का 1 रुपया। तो 1 किलो का 1 केजी का प्राइस, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां पर हम 1 केजी का प्राइस लिख देंगे, इसको हम करेंगे 1 केजी का प्राइस। तो 1 रुपए में 2 किलो, तो 1 किलो में 1/2 रुपीज, ये आपका हो गया प्राइस ऑफ 1 केजी। उसी तरह से सेकंड वाला है 3 केजी 1 रुपए का, तो 1 रुपए का 3 केजी, तो 1 केजी कितने का? वो हो जाएगा 1/3 का। ये प्राइस आ रही है 1 किलो की। अच्छा, तीसरे वाले में 4 किलो 1 रुपए में, तो 1 किलो का प्राइस हो गया 1/4। और आखिरी वाला 5 केजी मिल रहा है आपको 1 रुपए में, तो 1 किलो कितने का मिलेगा? बस ये हो गया आपका रुपीज 1/5। अच्छा, और एक बात और बोल रहा है क्वेश्चन में कि उसने उसको मिक्स किया है 4:3:2:1 में। यही तो मिक्सिंग का रेशियो है। अब आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, मिक्सचर की सीपी, मिक्सचर सीपी क्या हो जाएगी? पहला है 1/2 गुणा 4, दूसरा है 1/3 गुणा 3, प्लस तीसरा है 1/4 गुणा 2, और आखिरी कितना है? 1/5 गुणा 1 और डिवाइडेड बाई। ये मेरी 1 किलो की प्राइस आ गई। मिक्सर सीपी 1 केजी की, तो मैं डिवाइड बाई क्या करूंगा? इन रेशियो पे ऐड कर दूंगा 4 + 3 + 2 + 1। बस इसको जितना जल्दी आप सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आएगा। ये हो गया 2 + 1 + 1/2 + 1/5, नीचे हो गया 10, ऊपर एलसीएम आ गया 10। देखो ये हो गया 2 1 3, 10 3 30 + 5 + 2 अपॉन 10। तो मेरे पास मिक्सचर की प्राइस आ गई 37/100। दिस इज सीपी ऑफ द मिक्सचर। 1 किलो मिक्सचर की प्राइस आ गई 37/100। और मैं कितना प्रॉफिट ले रहा हूं? मुझे बोल रहा है कि देन द प्राइस एट विच अजय शुड सेल द मिक्सचर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। मेरे पास मिक्सचर की प्राइस आ गई 37/100 पर केजी की। याद रखना, पर केजी का कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर। देखो बच्चा, ये 37/100 मेरी प्राइस थी। किसकी? 37/100 मेरी प्राइस थी मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस। और इस पर आप प्रॉफिट ले रहे हो कितना? आप ले रहे हो प्रॉफिट 20%, तो 1.2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 37 × 12 अपॉन 100 × 10। मैंने इस दशमलव को नीचे लिया है, तो देखो ये जाएगा 4 3 जा 4, 25 जा, तो ये जाएगा 111 अपॉन 250। दिस इज पर केजी का प्राइस आ गया। अच्छा, अब मेरा आंसर देखो, आंसर उल्टे है। आंसर केजी पर रुपी है, ये रुपीज पर केजी, ये रुपीज पर केजी, तो उसको उल्टा कर लो। तो रिक्वायर्ड आंसर ये इसका उल्टा हो जाएगा 250/111 केजी पर रुपीज। आंसर क्या हो गया मेरे इस क्वेश्चन का? डी ऑप्शन हो गया। तो देखो, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हो। और कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये था कि आपको जो केजी पर रुपीज दिया है उसको रुपीज पर केजी बना, केजी पर रुपीज दिया आपको, देखो हर चीज केजी पर रुपीज, तो आपको रुपीज पर केजी बनाने के लिए उल्टा कर देना होगा। फिर आपकी प्राइस आ गई, रेशियो दे रखा है, मिक्सचर की सीपी निकालनी, और फाइनली आपको प्रॉफिट लगा के जो भी प्राइस आएगा उसको उल्टा करो, क्योंकि आंसर भी मेरे केजी पर रुपी में दिए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दोगे। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। जब भी मैं आपको कोई भी क्वेश्चन बताता हूं, आप उस क्वेश्चन का आंसर मुझे एक क्वेश्चन में आपको जरूर दूंगा। मेरी टोटल 3 बुक्स मिल जाएंगी आपको। अर्थमेटिक, जो एसएससी, कैट और बैंक में काम आएगी। मेरी एक बुक आपको मिलेगी अलजेब्रा, जो कैट और एसएससी में बहुत काम आएगी, कैट और एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मेरी तीसरी बुक है वो है मेंस्ट्रुएशन ज्योमेट्री, वो था अर्थमेटिक, राइट। वॉल्यूम जो 2 था वो था अलजेब्रा, और वॉल्यूम जो 3 आया मेरा वो है मेंस्ट्रुएशन ज्योमेट्री। इन तीनों बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जिसके पास ये बुक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है, भाई हमने बहुत कोशिश की है कि आपको
डिटेल सॉल्यूशन मिल जाए और हर क्वेश्चन का जो मेरी इस बुक में दिया है सॉल्यूशन है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। अगर नहीं जुड़े तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपना क्वेश्चन भेजिए, मैं उसके कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में।